हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन 4, 5 और 6 के बारे में बताएंगे। ऐसे तो हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 1 से चैप्टर 13.2 तक का हम वीडियो दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के क्वेश्चन 4 के बारे में। क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसमें निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वाले बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल आपको कैसे दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन का हल करने से पहले जो फिगर दिया हुआ है कुआं और मिट्टी का, निकला हुआ मिट्टी से जो चबूतरा बना हुआ है उसका, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान देंगे आप। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ हम एक फिगर बना लेते हैं। अब यहाँ हम ऐसे करेंगे और यहाँ आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे आपका एक चबूतरा है कि किसका, तो मिट्टी का है, गोल चबूतरा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ से एक फिगर ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 आपका मीटर। अब ये आपका चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा पे आप ध्यान देंगे। चबूतरा पे आप ध्यान देंगे। इसका ऊंचाई आपका कितना है, तो 14 मीटर है। ये क्या है आपका 14 मीटर है इसका ऊंचाई। और ये आपका क्या है, तो एच मीटर है। ये आपका एच मीटर है। जो चबूतरा मिट्टी निकला हुआ चबूतरा है उसी का निकालना है। वो क्या है आपका एच मीटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लिया कि बांध की वांछित ऊंचाई, ये बांध है आपका, जो मिट्टी निकला हो उसको फैलाकर बांध बनाया गया है। क्या हो जाएगा कि मान लिया कि बांध की वांछित ऊंचाई एच है। ऊंचाई बराबर क्या है आपका एच मीटर है। एच मीटर है। तो बांध की भीतरी त्रिज्या, बांध की भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, बांध की भीतरी त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं, यहाँ दिया हुआ कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर हो जाएगा आपका मीटर। अब कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या, बांध की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा 4 + 1.5 मीटर, यानी कि 5.5 मीटर, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है 5.5 मीटर। अब हो जाएगा क्या निकलना है कि मिट्टी का आयतन, यानी कि मिट्टी का आयतन, यानी दूसरा बराबर हो जाएगा बेलनाकार कुएं का आयतन। यहाँ हो जाएगा आपका मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। कुएं का आयतन तो यहाँ हो जाता है पाई r² h
31.3 आपका दिया हुआ है। यहाँ हो जाएगा मिट्टी का आयतन, जैसे हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा आपका बराबर 31.3 पाई मीटर क्यूब। 31.3 यहाँ पाई आपका है मीटर क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा पाई 1.5 का स्क्वायर और गुना एच बराबर 31.3 आपका क्या है मीटर क्यूब। 31.3 क्या है मीटर क्यूब है। तो अब क्या करेंगे कि बांध का आयतन, अब हम आगे क्या निकालेंगे, बांध का आयतन। अब यहाँ हो जाएगा आपका बांध का आयतन। तो बांध का आयतन हो जाएगा यहाँ पाई 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर। एच आपका हो जाता है मीटर क्यूब। एच आपका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि पाई 5.5 प्लस 1.5 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और हो जाएगा ए प्लस बी या ए इंटू बी। तो 5 माइनस 1.5 एच आपका है मीटर क्यूब। एच आपका क्या है मीटर क्यूब हो जाता है। जब एक मीटर क्यूब हो जाता है तो आगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आपका क्या त्रिज्या आपका है 1.5 मीटर, 1.5 जो हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा पाई 5 1 6 1 का हो जाता है 7 हो जाता है, 7 हो जाता है। तो पाई गुने 7 और गुना हो जाता है 4। 5.5 में से 1.5 को घटा देंगे तो आपका हो जाता है 4 एच आपका हो जाता है मीटर क्यूब। 4 एच आपका मीटर क्यूब हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, जब इसको हम गुना करें तो 7 × 28 28 पाई एच आपका हो जाता है मीटर क्यूब। एच हो जाता है मीटर क्यूब। अब हमको क्या बचा कि हमारे पास है तो हो जाएगा 28 पाई एच बराबर 31। यहाँ हो जाएगा 31.5, ऊपर में 3 लिखा गया था 31.5 आपका पाई हो जाता है। पाई और पाई हम मेरा खत्म हो गया। एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा आपका 31.5 बटा में 28। 28 से हम इसको घटा देंगे तो आपका 1.125। तो एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 1.125 मीटर क्यूब। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, बांध की वांछित ऊंचाई। यहाँ हो जाएगा बांध की वांछित ऊंचाई, वांछित आपका ऊंचाई एच बराबर 1.125 आपका मीटर हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 5। ध्यान देंगे क्वेश्चन 5 आपका क्या कह रहा है। यहाँ है आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है आपका कि व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि आइसक्रीम से भरा जा सकता है।
अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, हल करने से पहले यहाँ हम दो फिगर बना लेते हैं। एक फिगर यहाँ हो जाएगा आपका, एक फिगर आपका ये हो जाएगा, और एक फिगर आपका ये हो जाएगा। ये आपका है कितना, 12 सेंटीमीटर, और ये आपका है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई आपका है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। अब उसके नीचे हम एक शंकु बना लेते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और ये आपका है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब दोनों हम बना लिए। अब ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। दोनों का फिगर बन चुका है, दोनों क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो पहले हम क्या करेंगे, बेलन का सब कुछ अलग कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ बेलन का व्यास, ये बेलन है, फिगर पर ध्यान देंगे। बेलन का व्यास बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, ये ऊंचाई है आपका कितना, तो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर, बेलन की त्रिज्या r कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। पूरा व्यास 12 है तो आपका 6 सेंटीमीटर। अब हम इस फिगर के बाद आ जाते हैं शंकु पर। तो शंकु का क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या, की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। यहाँ हो जाएगा अर्ध गोले की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब शंकु के आइसक्रीम के आकार का, शंकु कैसा है, तो आइसक्रीम के आकार का है। शंकु है जो, शंकु के ऊपर क्या है, गोल है आपका आइसक्रीम। आप देखे होंगे बेचता है सर, आइसक्रीम के आकार के अर्धगोला है। तो अर्धगोला आपका फिगर में रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, हवा है। तो अब शंकु के आकार, आइसक्रीम की संख्या शंकु के आकार का, शंकु के आकार का कह रहा है कि अब शंकु के आकार का आइसक्रीम की संख्या, तो संख्या हो जाएगा क्या आपका, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन बटा में हो जाएगा आपका शंकु के आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन और प्लस में आपका हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, गोले का आपका आयतन। अब इसमें क्या करेंगे, हम फिगर रखेंगे। फिगर अब हम ऊपर रखते हैं, ध्यान देंगे। अगला स्टेप आपका, अब यहाँ हो जाएगा का, क्या करेंगे, दिया है आपका बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच, और बटा में आपका है शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ आपको मिल जाएगा, ऊपर में है आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इसका, तो पाई r स्क्वायर एच हो गया। नीचे हो गया आपका इस शंकु का आयतन, इतना ही शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच हो गया।
और ऊपर है अर्ध गोला रखा हुआ है उसका आयतन, तो 2/3 आपका हो जाता है पाई आर क्यू। 2/3 आपका पाई आर क्यू हो जाता है। अब हम इसको लेकर चलेंगे, ऊपर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच और बटा में हो जाएगा 1/3 और दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ हम कॉमन कर लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ एच बचेगा और यहाँ हो जाता है आपका 2r, 2 और r बचेगा, 2 और r, एक r यहाँ कॉमन है, 2 r कॉमन है, तो 1 r यहाँ बचा और ये दोनों r हम कॉमन कर लेते हैं, आपका h बच गया। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हम खत्म कर दिए। तो बचा कितना आपका, ऊपर में पाई पाई क्या हो गया कि पाई पाई खत्म कर लिए, यहाँ पाई पाई हम खत्म कर लिए। यहाँ आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आर की जगह पे कितना है, बेलन का 6, तो 6 गुना 6 और गुना आपका ऊंचाई कितना है आपका 15 है, कितना है आपका 15 है। नीचे क्या करेंगे 1/3 वैसे ही रहेगा और आर इसका कितना है, तो 3 है, तो 3 गुना 3 गुना हो जाएगा, ऊंचाई आपका 12 है और प्लस 2 गुना आर आपका 3 है, 2 गुना क्या है 3 है। अब यहाँ हम देखेंगे 1/3 से ये आपका 1/3 खत्म हो जाता है, 1/3 से आपका 1/3 खत्म हो जाता है। तो बचेगा आपका कितना 6 गुना 15 बटा में हो जाएगा 3 और प्लस 3 दूनी 6 और 12 6 18, यहाँ हो जाता है आपका 18, यहाँ से 6 हो जाएगा और 12 में 6 को जोड़ देंगे तो आपका 18 हो जाता है। अब यहाँ 6 से 18 हम 3 बार में कटा देंगे, इस 3 से कटा देंगे इसको 2 बार में और 3 से इसको कटा देंगे हम 5 बार में। अब बचा कितना हमारा, तो 2 गुना आपका 5, 2 गुना 5 तो कितना हो गया, 2 गुना 5 हमारा हो गया 10, कितना हो जाता है 10 हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, तो आइसक्रीम की संख्या, तो इसलिए हो जाएगा आपका आइसक्रीम की संख्या मतलब कितने आइसक्रीम इसमें भरे जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका कौन कौन सा फॉर्मूला प्रयोग हुआ है। तो बेलन का आयतन हुआ है, बेलन है तो अब यहाँ आपका शंकु है, तो शंकु का आयतन, और इसके ऊपर एक आइसक्रीम आप देखे होंगे कि अर्धगोला और अर्धगोले के आकार का ऊपर होता है जो क्रीम लगाया होता है, तो नीचे का जाता है, ऊपर में आपका जब हमको आइसक्रीम की संख्या निकालना होगा तो बेलन का आयतन बटा में क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच था, फिर नीचे हो जाएगा बटा में शंकु का आयतन और प्लस में, तो शंकु का आयतन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है और प्लस में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सब में हम मान पुटअप कर दिए, मान पुटअप करने के बाद उसका हम मान निकाल लिए, मान निकाले तो इसमें क्या है, बेलन का क्या था, ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर था, बेलन का व्यास कितना था, तो 12 सेंटीमीटर था, त्रिज्या कितना था इसका, तो व्यास का था, त्रिज्या होता था 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं नीचे शंकु में, तो शंकु की ऊंचाई कितना था, एच आपका 12 सेंटीमीटर था, शंकु की त्रिज्या कितना था, तो 3 सेंटीमीटर था। ऐसे ऐसे करके हम क्या किए, सूत्र का प्रयोग करते हुए और साधारण मेथड से फॉर्मूला के साथ इस क्वेश्चन को हम आपको हल किए, जिसका आंसर आपको कितना आया 10, जहाँ आइसक्रीम की संख्या पूछ रहा था, तो 10 आपका राइट आंसर हुआ क्वेश्चन 5 का। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे।